share your feelings. So, रचना मैडम, ये अलका जी को बोलो कि बंद करेंगे। अलका भल्ला जी अपने आप को म्यूट कर दिया। Thank you. So good evening, say cheerful good evening to all. Yes. Good evening. Good evening everyone. Yes. Good evening to all and welcome to this beautiful, amazing and wow session. मैजिक ट्रेन हमारी भागनी शुरू हो चुकी है, स्पीड पकड़ ली है मैजिक ट्रेन ने हम। आप बताइए आपकी लाइफ में क्या स्पीड आई है? यस, ग्रैटिट्यूड की स्पीड बताइए, आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? हेलो मैम। यस, हाँ जी, मैं फोरम बोल रही हूँ। हाँ जी। तो 2 दिन पहले ना मुझे कुछ ऑनलाइन का फॉर्म फिल करना था एंड वो मतलब मैं कर रही थी बहुत टाइम। एक मिनट, फोरम आप अपनी वीडियो ऑन करके शेयर करेंगे? ओके, नो प्रॉब्लम। यस, हाय। वाओ। हाँ, तो मैं वो 2 दिन पहले वो कर रही थी फॉर्म फिल, बट हो नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, 5-6 टाइम से हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने सबको शुक्राना देना चालू किया एंड जस्ट मैंने मोमेंट एक शुक्राना दिया, मेरा पूरा जो ट्रांजैक्शन था वो एकदम क्लियर हो गया। और कल की भी बात है, मतलब हम फ्रेंड्स लोग रिक्शा में जा रहे थे, एक्चुअली 3 जन थे एंड देन पता नहीं था कि 3 जन को अलाउड नहीं है एंड पकड़ लेती पुलिस एंड ऑल। देन आल्सो आई स्टार्टेड अफर्मिंग कि कुछ नहीं होगा एंड लिटरली सेफली हम पहुंच कर वापस घर पे भी आ गए। See the power of gratitude. Yes. Gratitude में आप आ जाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। Yes, definitely. Whatever you want, you can do. Okay. Yes. Stay in शुक्राना और gratitude तो कल जो आपने मैजिक आए हैं आपकी लाइफ में उनको नोट कीजिए, क्योंकि उसी से ही gratitude और मैजिक और इंक्रीज होंगे। Say Yes. thank you to universe for this achievement जो आपको मिली। Thank you forum, thank you ma'am, love you. Yes, who will share? हाँ जी, गुड इवनिंग, साक्षी बोल रही हूँ। मुझे एक मैजिक शेयर करना था। अपना वीडियो ऑन करो। हाँ, यस, मुझे उससे और एनर्जी आती है, पता सबको एनर्जी मिलती है उससे। घर पे तैयार नहीं होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अरे कैसे ऐसे वीडियो ऑन करें, तो इसलिए। नहीं, अच्छी लग रही है। तो कल क्या हुआ कि एक स्टेशनरी शॉप पे जाना था शाम में, तो लाइक मेरे बेटे के लिए कुछ खरीदना था। तो 7:30 हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो तो बंद हो गई होगी अभी। तो मैंने कहा नहीं, मे बी खुली होगी अभी। तो लाइक उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि कोविड टाइम है ना, जल्दी शॉप्स हमारी सोसाइटी में अंदर बंद हो रही थी जल्दी, तो उनको लगा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई करती हूँ एक बार। तो मैं और मेरा बेटा, हम जैसे ही लिफ्ट में हम गए, तो मैंने ईशान को बोला, ईशान जैसे ही हम लिफ्ट से बाहर निकलेंगे, जैसे ही स्टेप लेंगे बाहर, तो हमें थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग बोलना है पूरा, जब तक शॉप नहीं आ जाती तब तक। तो हमने मैजिक स्टेप्स लिए और हम बोलते गए पूरी शॉप तक, और वो खुली हुई थी शॉप। तो बहुत मजा आया। इनफैक्ट ईशान को, मेरे बेटे को देख के मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि वो इतना खुश था कि वाह मम्मा, मैंने कहा देखा, ये मैजिक स्टेप्स लिए हमने, तो ये भगवान जी ने खोल के रखी थी शॉप। Yes. How old is your son? He's 10 years old. Okay, उसको शुक्राने की दुनिया में उतार दो। ऐसे छोटे छोटे मैजिक स्टेप उसके साथ चल के ना, देखना वो बहुत, और उसकी जो अपने छोटे बच्चों को मैजिक की दुनिया में उतार देंगे ना, उनके साथ मैजिक स्टेप चल के, सिर्फ मैजिक स्टेप्स चल के, राइट, देखना वो बच्चे अपने आप अपना कैनवस खुद पेंट कर लेंगे इतनी जल्दी उम्र में। उनके अंदर वो पावर आ जाएगी। हाँ नहीं, ये तो है ही। और जैसे आपने हमेशा बोला है कि ग्लैड गेम खेला करो उसके साथ, तो मैं खेलती हूँ तो बड़ा मजा आता है, एक्साइटमेंट रहती है उन लोगों को देख के, और एक्साइटमेंट होती है कि हाँ इसके लिए ग्लैड है। तो गुड शेयरिंग। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने साथ अपने बच्चे को भी जोड़ रही हैं इस जर्नी में। इट्स ग्रेट थिंग, इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। वो सब आपकी मोटिवेशन है, आपकी, ये आपने बोला, और फिर एक्चुअली में मजा आता है। फिर वो हमारा भी बिलीफ बढ़ता है, और जब उसको देखता है ना कि हाँ
बच्चे को देखते हैं उसकी आंखों में जो वो चमक होती है ना कि वाओ, तो वो और मजा आता है और yes. You know the word glad word ही ऐसा है कि उसको सुन के ना दिल वैसे खुश हो, wow, I'm so glad to listen your experience. Listen your sharing. Thank you Sakshi, thank you for sharing. तो इनफैक्ट मैं लोगों को रिकमेंड करूंगी फिर से कि पॉलियाना मूवी देखें। लाइक हमने तो लास्ट जर्नी में देखी थी, और उसके लिए भी मैंने सिर्फ ईशान को बोला था कि वो अपने को पॉलियाना मूवी देखनी है, तो उसने पहले ही वो कार्टून वाली देख ली थी और फिर कह रहा था मम्मा हाँ वो देखते हैं। तो वो काफी अच्छी है, बहुत मोटिवेशनल है, और इनफैक्ट बच्चों के साथ देखें तो और मजा आएगा देखने में। हाँ, थैंक यू साक्षी, थैंक यू, लव यू मैम। Yes, who will share? और कौन शेयर करेंगे हमारे साथ अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस? Yes, कैसा महसूस कर रहे हैं घर में कुछ चेंज लग रहा है, अपने आप में चेंज लग रहा है? देखो कुछ तो सबके दिल में हो रहा है कुछ होता है, उसको शेयर कर दीजिए, वो बहुत हो जाएगा फिर। Yes, you know sharing is very important. Ma'am, I would like to share something. Yes, your good name? I'm Sunita. Yeah, वीडियो ओपन कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। मैम लाइट भी गया हुआ है यहाँ पे, अभी आने वाला है। मैम थोड़ा डार्क आ रहा है, लाइट नहीं चल रहा आपके रूम में? मैम अभी गया है, अभी जनरेटर ऑन करेंगे तो हो जाएगा। मैम वो कल मैं SBI गई थी बैंक। SBI में एज यूजुअल देयर इज ऑलवेज अ वेरी लॉन्ग क्यू, और कुछ पूछना था मुझे, खाली छोटा सा काम था। मुझे लगा कि पता नहीं बताएंगे कि नहीं, और उन्होंने कहा आज तो होगा नहीं, बहुत भीड़ है। तो आई स्टार्टेड थैंक यू फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइडिंग मी, ये वो। एंड फिर विद इन 5 मिनट्स उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरा डिटेल्स दे दिया, एंड आई गॉट माय वर्क डन। वाह देखो यही तो है कि हम ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, तो हमारे काम इजी, सहज और सरलता से, हम बस ग्रेटिट्यूड दें और काम हमारा चुटकियों में होना शुरू हो जाता है। ये ग्रेटिट्यूड की पावर है। देखिए ये वाइब्रेशन ना बहुत जल्दी पहुंचती है, तो इनको दिल से देना शुरू कर दीजिए। बहुत लंबी लाइन होती है और इट्स लाइक टू गेट समथिंग डन बहुत मुश्किल होता है SBI में। अब आगे से आप ये भी नहीं संकल्प लेके जाओगे SBI में बहुत मुश्किल होता है, आगे से यही कहोगे अब तो मैं जाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। ओके, ऑलवेज से मैं जाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। आपका हो गया ना काम, तो ऐसे ही आप जब भी जाएंगे, अब मैं जाती हूँ और मेरा काम हो जाता है। थैंक यू। सेंड द शुक्राना टू दैट ब्रांच, उस ब्रांच को शुक्राने भेज दीजिए कि आप 5 मिनट्स में अपना काम करके आ गए। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, गुड। If someone wants to share something, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस? यस, स्पीक आउट। मैम, हाँ जी मैम श्रद्धा बात कर रही हूँ। मैं अपना एक कल का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ खाने के ऊपर से। वीडियो ऑन करो। सोया चंक, एक मिनट, वीडियो। या अब एनर्जी आई, देखो एनर्जी बढ़ जाती है एकदम। हाँ जी। तो सोया चंक ऐसी चीज है ना, मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी हेल्थ जो है ना उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। मैं लगातार 3 महीने से उसको 5 ग्राम्स भी खाती थी तो मुझे लूज मोशंस होते थे। कल मैंने उसी की रेसिपी बना के, जब हम उसका जो कर रहे थे मनी मन में मुंह में वो रख के, मैंने वो 1 स्पून रख के किया। उसके बाद में मैंने रात को उसको अपने चावल में डाल के खा लिया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब ना लूज मोशंस ना कुछ हेवी। और आज मॉर्निंग को भी मैंने खाई, 25 ग्राम्स खानी है मुझे। पर बिलीव में वो जो मैजिक होती है ना, वो मुझे मेरे हाथ पे ये आ रही, पूरे रोंगटे खड़े हो जा रहे कि। और अभी भी मेरे घर पे, अभी आज मेरे हस्बैंड ने, इसलिए मैं बोली मैं पहले बोल दूं आने से पहले, घर में सारी पॉजिटिव चीजें हो रही है और उनके बिहेवियर में भी बहुत सारी चेंजेस आ रही है। और वर्कआउट करने की जरूरत है, पर हो रहा है, मैजिक वर्क करता है। मेरी मदर इन लॉ अच्छे से हो रहे हैं, मेरी बेटी की स्टडीज पे कंसंट्रेशन हो रहा है। वो भगवान जी के सामने बैठने को रेडी नहीं थे पहले, पर अभी वो सामने से उठ के लाइक भगवान जी को प्रे करते हैं। रात में ये सेशन में उसके लिए वापस रिपीट करती हूँ, सुनती हूँ मैं।
तो वो मेरे साथ बैठ के करती है ये सब। उसने भी थ्रेड बांधा है मेरे जैसा, अरे उसके वाह, पास भी एक स्टोन है, वो सब चीजें करती है जो मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। तो आप थैंक यू अपने सो मच। आप मतलब ग्रेटिट्यूड बहुत की पावर फील कर रही हैं अपने हाउस में। सच में कर रही हूँ। और उनको भी मैंने क्या किया, जिस दिन परसों के दिन हम रिलेशन के ऊपर बात करते, पॉजिटिव पूरे दिन बोलना है करके, नेगेटिव वर्ड लाना नहीं है, तो मैंने अपना सेशन चालू चल रहा था तब भी एक मैसेज डाल दिया उनको, आगे के 15 दिन कोई नेगेटिव वर्ड घर पे नहीं चाहिए, मेरा मैजिक सेशन शुरू। और मेरे में वो लोग इतने डरते हैं ना, कोई अलर्ट नहीं करता ना, मुंह में आता है तो रुक जाता है, वो भी उतना डरते, मतलब वो सेशंस नहीं अटेंड करे पर उनको पता ही है कुछ कर रही है, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। देखो वो आपको कितना सहयोग दे रहे हैं आपके सेशन हाँ, अटेंड करने में, उनको इस बात का बहुत शुक्राना करो। मैं पक्का करूंगी मैम, पर बहुत अच्छे कर रहे हो आप जो कर रहे हो ना मैम। बोलते ना, मैं तो बोलती हूँ आप मैजिक, बोलते ना कोई मैजिक फेरी अपने लाइफ में आ गई है, अब वैसे ही हो मेरे लिए। थैंक यू मैजिक तो सो आपके मच हाथ मैम। में ऑलरेडी है। पर इस तक पहुंचने के लिए बोलते ना, लाइक कनेक्शन कहाँ से कहाँ लग जाता है। उस ग्रुप में मैं सिर्फ अपने नाम के लिए थी, कभी उस ग्रुप में मतलब सिर्फ सबको बर्थडे विश करना, तो मैं भी चली जाती थी सबको बर्थडे विश करने के लिए, कोई मुझसे बात करने वाला नहीं या मैं किसी से बात करने वाला नहीं। पर कहाँ से किधर कनेक्शन लग जाता है, बोलते ना एक ऊपर वाला या किसी की ब्लेसिंग्स होती है अपने लिए। तो मेरे को अपना मैजिक फेरी बोलते हैं, वो मुझे मिल गया। गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू श्रद्धा। सो मच मैम। ये आपकी मैजिक फेरी जो है ना, ये ग्रेटिट्यूड है। बस उस थ्रेड को अपना याद रखना, वही आपकी मैजिक फेरी है। मेरी ओके बेटी भी श्रद्धा। बोलती, मम्मी आप मैजिक आंटी के साथ बात कर रहे हो क्या? मिला हाँ बेटा, वो मैजिक आंटी है, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तुम देख लो करके। वो भी सुनती, मेरी आवाज आती है ना, वो बोल देती है। ओके, तो आपकी मैजिक जर्नी में मैजिक्स आ रहे हैं, उनके लिए शुक्राने भेजो और इनको और मैनीफोल्ड करते जाओ। लव यू श्रद्धा, लव यू। थैंक यू यस मैम। थैंक यू थैंक यू। यस, someone wants to share something, कुछ शेयर करेंगे? और यस, ओके। सो कल किसने अपने डिजायर्स पे एक काम दिया था मैंने आप लोगों को करने के लिए, कि आपने अपने हर गोल को चेक करना है और उसको देखना है कि उसमें कोई डर तो नहीं आड़े आ रहा आपके। यस, कितने लोगों ने इस चीज को चेक किया? बिफोर वी स्टार्ट टुडेज जर्नी, मैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से जानना चाहूंगी कि कितने लोगों ने अपनी डिजायर लिस्ट को देखा और हर डिजायर का जो आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उस विजुअलाइजेशन के बीच में कोई आपका डर तो नहीं आड़े आ रहा, कोई फियर तो नहीं आ रहा? उसको विजुअलाइज करते करते कहीं आप एकदम से ऐसे तो नहीं बोल देते, अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा? कुछ ऐसा है तो प्लीज स्पीक आउट, क्योंकि वो आपको आपके ड्रीम तक पहुंचने में बाधा बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा। तो उस रुकावट को हमें हटाना है। आप बताइए, अगर कोई फियर आ रहा है उस डिजायर के आगे, जिसका नहीं आ रहा इट्स ओके, जबरदस्ती कोई नहीं ढूंढना है, इट्स गुड अगर नहीं आ रहा है। और अगर कोई सा भी फियर हमारे आगे आ रहा है, जो मेरी उस डिजायर में मुझे लग रहा है कि मैं विजुअलाइज करती हूँ और विजुअलाइज करते करते मन में ये भाव आ जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, राइट? डाउट की फीलिंग आ जाती है, कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो प्लीज शेयर। यस, है किसी के मन में ऐसी फीलिंग? यस, हाँ, हाँ जी बोलिए। मेरी Yes, जो ma'am. भी मैंने डिजायर लिस्ट लिखी है, कौन बोल रहे हैं आप? डॉक्टर सीबा, हाँ जी बोलिए। उसमें है ऐसा कि जैसे मेरे को विजुअलाइज करती हूँ बट आई एम नॉट फुली कॉन्फिडेंट। तो आपकी तो कौन उसके सी? लिए वही मैं पूछ रही थी कि उसके लिए क्या किया जाए। हाँ, इसीलिए मैं भी जानना चाह रही हूँ आप सब लोगों से कि ऐसा है अगर, तो वो आपको आपके डिजायर तक नहीं पहुंचने देगा। अब आप पहले बताइए कि वो क्या फियर है आपका, देन आई विल टेल द सॉल्यूशन कि उस सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। फियर वही है कि मुझे कहीं ना कहीं डाउट है उसको पूरा होने में। ऐसी क्या आप एक डिजायर एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर आपको कोई हिचक नहीं है उसको
एक्सप्लेन करने में? ऐसा कुछ वो नहीं है, डिजायर तो नॉर्मली जो इस एज की है बच्चों से रिलेटेड है, हाँ जी, बताइए, फिर बताइए तो क्या डिजायर? उसी उसी से रिलेटेड है। तो उसमें मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर होता है आजकल, बच्चे सुनते नहीं है ये, उस इससे इसलिए मुझे लगता है कि पता नहीं कि एडजस्टमेंट होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। तो ओके, वो उसको क्या क्या उसको करने के लिए क्या करने, रिजॉल्व करने के लिए? देखिए उसको डिसॉल्व करने के लिए तो एफर्मेशंस हैं, क्योंकि आप ठीक से अपनी डिजायर मुझे बता नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मैं आपको एग्जैक्ट एफर्मेशंस नहीं बता पाऊंगी, बट देयर आर सम जनरल एफर्मेशंस, जो जनरल एफर्मेशंस हैं जो हम सबके लिए बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं। ओके, वो हम इस सेशन के एंड में आज 5 मिनट्स की वो एफर्मेशंस हम लेंगे, जो हमारे मैक्सिमम डर को कवर कर देंगे, जिसके जो भी डर हैं, बहुत सारे डर को वो निकाल देंगे, वो एफर्मेशंस। अच्छा, मैंने आप लोगों से बोला था कि एफर्मेशन की रिकॉर्डिंग बनाइए, मैंने भेजे भी थे आपको। किन किन लोगों ने वो एफर्मेशंस में अपने हिसाब से ढूंढी कि मेरे को इस एफर्मेशन की जरूरत है, और उसकी रिकॉर्डिंग बनाई? से यस और नो। मेरे पास सिर्फ 1-2 लोगों की ही रिकॉर्डिंग आई थी। यस, देखिए जो जो काम आपको मैं करने को कह रही हूँ ना इस जर्नी में, वो काम मस्ट है करने, बहुत जरूरी है वो काम करने। गुड, वेरी गुड। सुनीता आगवाने लिख रही है बनाई, माधुरी ने भी बनाई, विशुली ने बनाई, रजनी आप बनाइए अपनी एफर्मेशन। यस, ओके ओके। तो वो बना के रखनी नहीं है, बना के रखनी नहीं है, उनको उनको सुनना है, उनका कान में लगा लीजिए और उनको सारा दिन सुनिए, क्योंकि हमें अपने ब्रेन को उसके लिए तैयार करना है उन एफर्मेशंस के लिए। देखिए वो एफर्मेशन जो है ना, ये शील्ड है। एफर्मेशन शील्ड की तरह काम करती है। किसके अगेंस्ट? हमारे फियर, टेंशन और एंजाइटी के अगेंस्ट। तो जितना हम अपने माइंड को पॉजिटिव अफर्म करेंगे, देखिए आज जो मैंने सेशन से पहले गेम शुरू करी कि आप इसमें डालिए एक एक वर्ड, मैंने भी सेशन से 5 मिनट पहले ही मुझे वो गेम मिली थी। ऐसे ही मैं सर्च कर रही थी तो आई थिंक निशा जी ने डाला हुआ था फेसबुक पर, तो मैंने वहीं से, मैंने कहा अरे ये तो ग्रुप में डालती हूँ, लेट्स सी कितने पॉजिटिव हमारे पास चीजें आती हैं। तो देखिए आप सब लोगों के पास पॉजिटिविटी है, राइट? आप इस चीज को अफर्म कीजिए। जब आप ये अफर्म करना शुरू कर देंगे ना कि आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव स्ट्रेंथ, आई कैन चेंज द थिंग्स, राइट? दीज आर द एफर्मेशंस। अब मुझे नहीं पता कि आपकी डिजायर के सामने कौन सी एफर्मेशंस हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डिजायर के लिए कुछ पर्टिकुलर एफर्मेशन करनी पड़ती हैं। जैसे हमने अगर मनी की डिजायर रखी हुई है तो हम मनी के लिए अफर्म करते हैं, I have abundance of money, I am a magnet of money, I am always attract the money, money is raining on me, I can attract the client। अगर आप बिजनेस में हैं तो, राइट? तो इस तरीके से हमें मनी की एफर्मेशंस जो है वो डेली अपने माइंड में घुसानी पड़ती हैं, डालनी पड़ती हैं। उसका रीजन क्या है कि जो मेरा मनी को लेकर के फियर है, वो मुझे उस मनी तक जाने नहीं देता, वो मुझे उस मनी तक पहुंचने से पहले ही अटका देता है, वो डर। क्योंकि मैं फियर में आ जाती हूँ, अरे पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं, मैंने डिजायर तो लिख दी कि मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए। लिखने से थोड़ी कोई हो जाता है, पैसा कोई पेड़ पे थोड़ी उगता है, पैसा तो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरे डिजायर में बाधा बन जाती है, क्योंकि ये सारे आपके बिलीव्स हैं, राइट? और ये बिलीव्स आपके मन में डर पैदा करते हैं। देखिए चेक कर लीजिए ऐसे बिलीव्स, तो इनके लिए एफर्मेशंस होती हैं। तो आपने जो जो डिजायर्स अपनी रखी हैं, पहले उनके सामने अपने डर लिख लीजिए, अपने फियर लिख लीजिए, अपना पुराना बिलीफ जो है आपका, जिस बिलीफ पे आप अभी तक काम करते चले आ रहे हैं, उस डिजायर से रिलेटेड, तो उस बिलीफ को लिख लीजिए। जब आपको अपना बिलीफ पकड़ में आना शुरू हो जाएगा,
तो आप उसके अकॉर्डिंग एफर्मेशन की लिस्ट, उसमें बहुत सारी एफर्मेशंस हैं और हर एरिया की हैं, रिलेशनशिप के लिए है, मनी के लिए है, करियर के लिए है, और अपने सेल्फ की पर्सनल स्किल के लिए है, सबके लिए उसमें एफर्मेशंस हैं। तो उन एफर्मेशंस में से अपना सेट ऑफ एफर्मेशन पिक कीजिए, एक जनरल एफर्मेशन प्लस दैट सेट ऑफ एफर्मेशन, और उसको अपनी प्यारी सी वॉइस में रिकॉर्ड कर दीजिए, जैसे आप अपने आप से बात कर रहे हैं वैसे उसको रिकॉर्ड कीजिए। और जब आप उसको अपने आप से बात करते हुए रिकॉर्ड करेंगे ना, और उसको दिन में सुनेंगे और रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले एक बार उन एफर्मेशंस को जरूर सुनिए, इट विल वर्क एंड इट विल 100% वर्क। अगर आप इस काम को 10-11 दिन भी आप कर लेंगे ना, तो ये आपके खून में आ जाएगा, आपके ब्लड में फ्लो करनी शुरू हो जाएंगी वो सारी एफर्मेशंस। तो ये तरीका है अपने किसी भी डर को दूर करने का। ठीक, आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड डर है, जैसे आजकल कोरोना का डर सबके मन में है, सबके मन में है। अब उस डर से सब दूर जाना चाहते हैं, उसके लिए अफर्म कीजिए, आई एम हैप्पी, I am healthy, I am strong, my family is happy, they are all healthy, they have good health, my neighborhood is healthy, all are well, all are happy, my city is healthy, my country is healthy, the whole world is healthy, all over there is a happiness, happiness, happiness. Affirm these words, affirm. ये आपको अंदर से आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हम दिन में बोलेंगे, जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स हम लिखेंगे, उतना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वही वर्ड्स हमारे माइंड में वाइब्रेट करेंगे। अभी डर के वर्ड वाइब्रेट कर रहे हैं, घबराहट के शब्द वाइब्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेस के शब्द वाइब्रेट कर रहे हैं। उन सब का साइकिल तोड़ने के लिए हमें ये एफर्मेशन करनी है। और यू कैन मेक योर ऑन एफर्मेशन। जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको लिस्ट भेजी है आप उसमें से कुछ बनाएं। आपको किसी और चीज का फियर है, डर है, आप वो एफर्मेशंस अपनी बना सकते हैं, बट मेक इट। या तो डेली उनको लिखिए 2 बार, सुबह और शाम 2 बार लिखिए अपनी उन एफर्मेशन को। एक तो तरीका ये है कि उनको माइंड में संभाले हम, राइट। जैसे हम कुछ जब पढ़ते होते थे तो हमें ये कहा जाता था ना कि इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो 10 बार करके जाओ। क्यों हमसे ये बात बोली जाती थी? क्यों बोली जाती थी? कि हम उसमें बिल्कुल भी कुछ मिस्टेक ना करके आए, और ये डेड श्योर है कि वो क्वेश्चन आना ही आना है, तभी हमें उस क्वेश्चन पे स्ट्रेस देने को कहा जाता था। आज आपसे मैं ये बात कह रही हूँ, जिन लोगों को जिस जिस भी बात का डर है, उस डर के अगेंस्ट जो शील्ड है ना, वो एफर्मेशन की शील्ड है। उस डर के अगेंस्ट अपनी शील्ड बनाइए, और वो शील्ड आप ही बना पाएंगे, राइट। राइट योर एफर्मेशन, सुबह शाम उनको लिखिए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, राइट। अपने आप वो माइंड में आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और 10-11 दिन के अंदर ही आपका माइंड वैसे वर्क करना शुरू कर देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अपने माइंड में दोहराते चले जाते हैं, दोहराते चले जाते हैं, क्योंकि इट्स अ सिंपल ट्रेनिंग, द सिंपल ट्रेनिंग ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है वही मेरे सामने आता है। तो अभी तक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरे डिजायर्स को लेकर के फियर आ रहे हैं, उन फियर्स को हटाना बहुत जरूरी है। तब तक हम अपने डिजायर तक नहीं पहुंच पाते अगर हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आ जाती है उसको लेकर के, या किसी प्रकार का कोई डर या टेंशन आ जाती है। सो आई थिंक आप सबको ये बात क्लियर है। तो जिन्होंने अभी तक इस पे वर्क नहीं करा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, प्लीज काम कीजिए इस पे। ये आपकी जिंदगी है, आप अपनी जिंदगी का कैनवस पेंट करने जा रहे हैं। ब्यूटीफुल कलर से पेंट कीजिए उसको। दोबारा से उसमें डर, चिंता, भय, वरी, ये सब कलर मत डालिए उसके अंदर दोबारा, राइट।
उन कलर्स की जगह कौन से कलर्स डालें? पॉजिटिविटी के, हैप्पीनेस के, लव के, अफेक्शन के, जॉय के, एक्साइटमेंट के। और वो कलर्स हमारी अपनी एफर्मेशन से ही आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की जर्नी शुरू करते हैं और उसके बाद हम आज एफर्मेशन भी करेंगे। ओके, हु विल रीड टुडे? कौन पढ़ेंगे हमारे लिए? यस, हु विल रीड? मैम हम पढ़ देते हैं, अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो साक्षी बोल दो। हाँ साक्षी, आप पढ़ दीजिए। And the today's topic is very beautiful. आज फिर से देखिए हमारा मनी का टॉपिक है। एक पहले हम मनी का टॉपिक कर चुके हैं, उसमें हमारे पास जितना भी पैसा हमें मिला था उस सब के लिए हमने याद कर करके उन सब के शुक्राने कहे थे। ओके, और आज हम धन का चुंबक, मनी मैग्नेट बनने जा रहे हैं। कैसे मैग्नेट की तरह हम मनी को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, कैसे मनी मेरे पास अबंडेंस में आए, राइट? कैसे मनी मेरे ऊपर शॉवर करे। फील मनी आपके ऊपर गिर रही है। रुपीज, डॉलर्स, कॉइन्स सब आपके ऊपर वर्षा की तरह आ रहे हैं। फील इट, विजुअलाइज इट। आप डिजायर करते हो मनी की और मनी आपकी तरफ खिंची चली आती है। से आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। से इट। देखिए, अगर आपका ये बिलीफ है ना कि ऐसा कहने से नजर लग जाएगी, तो सच में नजर लग जाएगी, राइट? तो अपने बिलीफ को चेंज कीजिए, क्योंकि इससे पहले आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, बट आपको अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अगर दिल से कहेंगे ना आई हैव अबंडेंस ऑफ मनी, चाहे वो 5 रुपीज ही क्यों नहीं है आपके पास, आप कहेंगे ना वाह आई हैव 5 रुपीज टू बाय अ चॉकलेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स कहेगा ओके टेक मोर 5 मोर 5 मोर 5 मोर 5 से आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे। तो क्या करेंगे आज हम मनी मैग्नेट बनने के लिए? बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, फिर से वही बात एक और एक ही बात याद रखने वाली है इस पूरे बुक में। वो क्या है? जिसके पास भी कृतज्ञता है उसको बहुत कुछ दिया जाएगा। और यही बात डाइट्रिच बोनाहोफर लुथेरियन संप्रदाय के पादरी ने एक छोटे से वाक्य में कह दी, केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमारे पास अबंडेंस है, समृद्धि है, सब तरफ से समृद्धि है। हमारे रिलेशनशिप में, हमारे फाइनेंस के एरियाज में, हमारी हेल्थ के एरियाज में, हमारी अपनी पर्सनल स्किल के एरियाज में। अगर हम ग्रेटफुल हैं फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। मैं बस कह दूं कि मुझे ये चाहिए, मेरे आका मुझे ये दो, यूनिवर्स कहेगा ओ ले मेरा बेटा ले, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये कब होगा? कब होगा? जब मैं टोटली और टोटली ग्रेटफुल, पूरे यूनिवर्स को समर्पित, जो वो मुझे आज दे रहे हैं या जो मेरे पास आज तक है, उसके लिए शुक्राने करती चली जाऊंगी। तो मेरी लाइफ आप सोच लीजिए समृद्ध है, कभी किसी चीज की कोई कमी होगी ही नहीं। हाँ जी, पढ़िए आगे। मैम चैट बॉक्स में मैसेज है वीना दुआ मैम से, शायद वो पढ़ना चाहती है, आप पूछिए एक बार। अच्छा, हाँ जी वीना जी आप पढ़ दीजिए। साक्षी आप फिर पढ़ लीजिएगा। हाँ यस। हाँ जी, हाँ नवा वीना दिन। जी पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। धन का चुंबक। am I audible? यस यस यस।
केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। डाइट्रिच बोनहावर, लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। ये आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे ये आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वे कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञता पूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से के पास लाती है। तो देखिए, आज तक हमने अगर पैसों के बारे में कोई भी शिकवा शिकायत की है, या हमने दूसरे के पैसों को देख के हमारे मन में ईर्ष्या के भाव भी आए हैं, किसी की साड़ी को देख करके भी हम परेशान हो गए, किसी की रोज नई ड्रेसेस को देख के हमारे मन में आ गया, और इसके पास तो ढेरों पैसा है, ये तो खरीद सकती है। देखिए, ये भाव जो है ना, ये मनी को लेकर के नेगेटिव भाव है, और हमें पता भी नहीं चलता। ऐसी हम कई शिकायतें यूनिवर्स को भेजते रहते हैं, बहुत सारी शिकायतें, राइट। किसी की गाड़ी देखी तो हमारे मन में ईर्ष्या का भाव आ गया, अरे इसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इसका तो अच्छा बिजनेस चल रहा है ना, इसलिए खरीद सकता है। देखिए, इसमें देखिए, आपने एक तो ईर्ष्या का भाव भी रख दिया, और एक आप अपने अंदर हीन भाव भी ले आए कि मैं तो नहीं खरीद सकती। गिल्ट की फीलिंग ले आए आप कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। आपने मुंह से नहीं कहा, आपने मुंह से ये बात नहीं कही, पर आपके विचारों में ये बात आ गई, आपके विचारों में ये बात आ गई, और ये यूनिवर्स के पास पहुंच गई। ये शिकायत की बात थी। जैसे ये शिकायत की बात पहुंची, तो आप सोच लीजिए, कल भी हमने फार्मूला पढ़ा, एक शिकायत इज इक्वल टू 10 शुक्राना। यानी मेरा इनविजिबल मैनेजर तो मेरे जो 10 शुक्राने थे उनको डेबिट कर देगा, क्योंकि मैंने एक शिकायत क्रेडिट कर दी। और हमें मालूम ही नहीं होता, हम बातों में ना मनी को लेकर के ऐसी बहुत सारी शिकायतें भेजते रहते हैं, बहुत सारी। कभी चेक करना इस बात को, क्योंकि ये जर्नी जो है ना, हमारी कॉन्शियस जर्नी है, कॉन्शियस चेतना में आने वाली जर्नी है। तो इसलिए ना हम इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करें। हम कोई बिल पे करते हैं ना, तो भी हमारा दिल एकदम से दुख सा हो जाता है, इतना सारा बिल, इतने सारे पैसे ले लिए इसने इस छोटे से काम के। देखो, तो ये भी मनी के लिए अच्छी भावना नहीं है, ये पैसे के लिए अच्छी भावना नहीं है। और जब बिलों का भुगतान करते हैं ना, तो हमारे अक्सर ऐसे मन में आता है, अक्सर ऐसे आता है। तो आज हमें ये बुक मौका दे रही है कि आज तक तुमने जो भी शिकायतें की हैं, उन शिकायतों को मैं तुम्हारी ग्रेटिट्यूड से खत्म करवाने वाली हूँ। देखिए कैसे खत्म करवाती है। हाँ जी, पढ़िए वीना जी आगे। अधिकतर लोगों को ये लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे।
तो देखिए ऐसा कई बार हो सकता है कि मेरे पास पैसे कम हो और मेरे बिल बहुत बड़े बड़े हों, ऐसा होता है बहुत बारी, राइट। और अगर हमने उस समय शिकायतें करी अपने बिल के बारे में, अरे बिल ये आते जा रहे हैं, अभी तो एक भरा था अब दूसरा आ गया, अभी दूसरा भरा था अब तीसरा आ गया, रोज बिल ही बिल, बिल ही बिल, बिल ही बिल मैं रिसीव करता जा रहा हूँ। जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है उन्होंने ये सीन भी देखा होगा सीक्रेट मूवी में। यस, कौन शेयर करेगा इस सीन को? यस, बताइए क्या सीन था ये, जिन्होंने सीक्रेट मूवी देखी है। मैम देखी तो है लेकिन ये ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा, ओके। इसमें आपको याद होगा कि एक व्यक्ति हमेशा यही सोचता था बिल आ रहे हैं बिल आ रहे हैं, और वो जब भी अपना मेल बॉक्स खोलता था उसको एक नया बिल मिलता था। याद आया किसी को? ओके, आज देखिएगा सीक्रेट मूवी। अरे आप सीक्रेट मूवी देखिए, ये बुक तो ऐसे दिमाग में उतरती चली जाएगी, फट से उतर जाएगी। आई डोंट नो कि आप लोग क्यों इतना उसको डिले कर रहे हैं मूवी को देखने में। अभी तक नहीं, तो हमें 2 देखता था बार, मैम, फिर एक दिन जब वो देखता है फिर चेक आता है उसको, जब वो चेक यस, के बारे में सोचता जब है। वो चेक के हाँ बारे में जी, सोचता है फिर चेक आता है तो उसको, चेक मिलता है उसको। अदरवाइज रोज वो बिल पूरा का सोचता है तो उसको बिल ही मिलता है। बिल नहीं मिलते हैं। हाँ रोज जी, याद वो आया। सोच, याद आ गया। हाँ हाँ बार हाँ। बार, अभी तक हमें इस मूवी को ना 2 बार देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा ये सेकंड वीक चल रहा है ना। एक वीक में एक बार इस मूवी को हमें देखना ही देखना है। सो आई अगेन रिक्वेस्ट, जिन्होंने नहीं देखी है आज इसको देखिए, बच्चों के साथ बैठ करके देखिए, आपके बच्चों की दुनिया बदल जाएगी इस मूवी को देखने से। इतना बढ़िया लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उसमें सब कुछ बताया गया है कि आप देख लेंगे ना तो आप कहेंगे अरे वाह, ये जर्नी तो बहुत इजी है। क्योंकि जो चीज हम देखते हैं ना उसका गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, राइट। तो उसको देखिए, इट्स मस्ट। तो उसमें क्या करता है कि वो डेली ना बिल के लिए, बिल, अरे 10,000 का बिल आ गया अभी तो मैंने भरा था, रोज बिल, अगले दिन फिर बिल, अरे अभी तो पैसे ही नहीं है मेरे पास बिल भरने के, अगेन बिल, अगेन बिल। वो जितनी बारी बिलों के बारे में सोचता है बिल ही आते रहते हैं, बिल ही आते रहते हैं, बिल ही आते रहते हैं। फिर उसका एक दिन एक फ्रेंड उसको ये बात समझाता है कि तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो। तो वो क्या करता है, बिल को काट करके एक चेक बना देता है कि मेरे को ये वापस आया पैसा, आई रिसीव दैट मनी। और उसके बाद वो उसके पास चेक आने शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट रिसीविंग द चेक्स। देखिए ये है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर मेरे पास पैसे नहीं है बिलों को चुकाने के लिए, और मैं पैसों के बारे में, अरे ये 10,000 का बिल आ गया, ये 5,000 का बिल आ गया, या 8,000 का बिल आ गया, इन बिलों के बारे में शिकायत करती रहती हूँ, तो ये मेरे को अमीर नहीं बनाएंगे, राइट। शिकायत करने से पैसा मेरे पास कम होगा, ये बात आज अपने गिरह में बांध लीजिए। हाँ जी। मैम ये हाँ, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, यदि आपके पास, यदि अपनी मैम कहाँ से पढ़ना चाहिए, वो ऊपर चला गया है। हाँ अभियान हाँ, से, ठीक है। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक मुंह सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास बिजली का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अब हर समय इस चिंता में लगे रहना कि बिजली का बिल चुकाना है, बिजली का बिल चुकाना है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। एक बारी जो बिजली से आपको पूरा महीना सेवाएं प्राप्त हुई है, बिजली की वजह से आप घर में बहुत सारे काम आपने किए होंगे, आपके घर पंखे चले होंगे, गीजर भी चले होंगे, एसीज भी चले होंगे, कोई अप्लायंसेस भी चले होंगे, लाइट भी चली होगी। आप एक बारी उनका शुक्राना करना शुरू कर दीजिए।
आपने उन सेवाओं का इस्तेमाल किया है, बजाय इसके कि बिल को देख करके चिढ़ जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं, टेंशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं कि कैसे इस बिल का भुगतान होगा। एक बारी स्टार्ट दिस प्रैक्टिस। उन सेवाओं के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कर दे जो आपको उस बिल के अगेंस्ट मिली है, जिससे आपने पूरा महीना बड़ी शांति से, सुख से बिताया है। उन सब के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दे। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आप वास्तव में मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपने जो बिल आया है उस बिल के लिए इनडायरेक्टली शुक्राने भेज दिए, उन सेवाओं को याद करके जो आपने उसके अगेंस्ट ली। हाँ जी, आगे पढ़िए। यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि ये मकान किराए या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ये होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हों, क्योंकि उन्होंने ये संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। देखिए, अगर हमारे पास किराए का मकान है या हमने कोई मकान के अगेंस्ट मकान बनाने के लिए कोई लोन लिया हुआ है, उस लोन का जब भुगतान करें या जब अपने मकान मालिक को पेमेंट करें तो दिल से शुक्राना करके पेमेंट करें, क्योंकि उन्होंने आपके घर पे एक छत दे दी, आपके सिर पे एक छत रख दी जहां आप सुरक्षित हैं। मान लीजिए ऐसा नियम कानून होता कि भैया पहले पैसे बचाओ फिर घर बनाओ, तो आज में से अधिकतर लोगों का घर ही नहीं होता, सब सड़क पर रह रहे होते। चेक करिए, हम में से बहुत लोगों ने जो मकान बनाए हैं वो लोन लेकर के ही बनाए हैं। तो देखिए उस लोन का कितना शुक्राना है, कितना शुक्राना कि हम अपने घर बना पाए। और मान लीजिए कोई हमें लोन ही नहीं देता, कोई संस्था हमें लोन ही नहीं देती, या ऐसा प्रोविजन ही नहीं होता कि भैया लोन ले लो और घर बना लो, लोन ले लो और गाड़ी ले लो। अब तो आजकल तो हर चीज ईएमआई पे मिल रही है, देखिए, और मैक्सिमम लोग ईएमआई पर ले रहे हैं। तो देखिए कितने ग्रेटफुल होना चाहिए हमें इन सब चीजों के लिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम सब सड़कों पे घूम रहे होते, ना हमारे पास ये जो इतने एसेट्स हैं, ना इतनी ड्रेसेस हैं, ये सब कुछ नहीं होता हमारे पास। क्योंकि अगर नियम ही यही होता कि भैया पहले मकान के लायक पैसे बचा लो और फिर रह लो, तो देखिए क्या होता, सड़कों पे ही घूम रहे होते हम सब के सब। तो कितना बड़ा शुक्राना है। तो अगर ऐसा कोई लोन चुकता कर रहे हैं आप, या आप किसी किराए के मकान पे रह रहे हैं, तो उस लैंडलॉर्ड के लिए ढेरों शुक्राने भेज दीजिए। उसने आपको घर दिया हुआ है रहने के लिए जहां आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, चाहे वो कैसा भी है। आप उस घर में सेफ साउंड, सर्दी गर्मी बरसात सबसे बच रहे हैं। आपका अपना एक आशियाना है, चाहे किराए का ही क्यों नहीं है। से थैंक यू फॉर द मनी। उस मनी का शुक्राना कीजिए जब आप उसको देख रहे हैं, दे रहे हैं, ना कि ये कहिए कि अरे इतना सारा किराया कैसे चुकाऊंगी। सब होगा, बिलीव मी। आपके पास मनी जो है, आप मनी मैग्नेट बन जाएंगे अगर हमने इन सब चीजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी शुरू कर दी, ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया, कॉन्शियस कि मनी जो है वो किस तरीके से मेरी सेवा कर रही है। फील इट, ये मनी है जो आपकी सेवा कर रही है। क्योंकि कोई भी मनी की वैसे कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू कब आती है, जब हम कुछ चीज परचेज करते हैं उससे। अदरवाइज मनी हैज नो वैल्यू। जब कुछ लेते हो, कुछ सर्विसेज लेते हो, कुछ चीज खरीदते हो, तो उसकी वैल्यू बन जाती है। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। यस, आगे पढ़िए। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं
तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। हम ऊपर चला गया ज्यादा। और नीचे करो, ये नीचे। नाउ इट्स ओके। तो जीवन नहीं और कितना, नीचे करें। इस बारे में सोचें। हाँ अभी बस ठीक है। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हों। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हों कि कंपनियां आप पर कितना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही ये आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं ये जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो देखिए, आज हम ये ब्यूटीफुल एक्सरसाइज करने वाले हैं। क्या करना है कि हमने जो बिल चुका दिए हैं, जिन बिलों का भुगतान हम कर चुके हैं, उस पे हम लिख देंगे, आई हैव पेड दिस बिल, भुगतान हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दिल से उस मनी के लिए, अरे वाओ, आई हैव 5000 रुपीज टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, मेरे पास 5000 रुपए हैं इस बिल को पे करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई हैड पेड दिस बिल, और उन 5000 से मैंने इस बिल को पे कर दिया, थैंक यू मनी, थैंक यू मनी। और याद कर लीजिएगा कि उस बिजली से आपने क्या क्या फायदे उठाए हैं। और आपके जो अनपेड बिल हैं, जिनको अभी आपने पे करना है, और मान लीजिए आपके पास अभी पैसे नहीं हैं, तो उस बिल पे लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी, पैसे के लिए धन्यवाद। और जब पैसे आ जाएं उस बिल को चुकाने के लिए, फिर उस पे लिख दीजिए, आई हैड पेड दिस बिल, इस बिल का भुगतान हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और दोनों बार ही ग्रेटफुल हो जाइए। जब पहले आपने ये सेंटेंस लिखा, पैसे के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, उस समय शुक्रगुजार हो जाइए आप उस बिल के अगेंस्ट जो सेवाएं ले रहे हैं। और जब उस बिल को चुकाने के लिए पैसे आ जाएं, उस पे लिख दीजिए, पेड द बिल, भुगतान हुआ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक बार फिर से उन सब चीजों को याद कर लीजिए जो उस बिल के अगेंस्ट आपने प्राप्त की, और दिल से उस मनी का शुक्राना कर दीजिए। आप मनी मैग्नेट होते चले जाएंगे। दिल से शुक्राना कीजिए। मनी इज एनर्जी। जितना आप उसको ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देंगे, मनी उतनी आपकी ग्रो होती चली जाएगी। सो गिव द ग्रेटिट्यूड टू योर ऑल बिल्स। उन सब बिलों को आज आपने धन्यवाद देना है जो आप पे कर चुके हैं, और जो नहीं भी पे किए हैं उन बिलों को भी धन्यवाद करना है, क्योंकि आप
आप उसके अगेंस्ट फायदे उठा चुके हैं और उन सभी सर्विस प्रोवाइडर को आपने थैंक यू बोलना है जो पैसा देने से पहले ही आपको सर्विसेज दे रही हैं। देखिए, गैस का बिल आपके यूज करने के बाद आता है, बिजली का बिल आपके यूज करने के बाद आता है, पैसे का बिल आपके यूज करने के बाद आता है, आपकी ये इंटरनेट कनेक्शन भी कई पोस्ट पेड होते हैं। देखिए, आप सर्विसेज पहले ले रहे हो, पेमेंट बाद में कर रहे हो। चेक इट। तो कितना बड़ा शुक्राना बनता है। तो आप जैसे जैसे इस ग्रेटिट्यूड में मनी के लिए जाते जाएंगे, उन बिलों के लिए धन्यवाद देते चले जाएंगे, पेड एज वेल एज अनपेड, आप उतने ही मनी मैग्नेट बनते जाएंगे, आप उतना ही मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम थोड़ा और नीचे करेंगे। हाँ यही जी, से पढ़ना है। अब अतीत में चुकाए गए, यहीं से, हाँ हाँ यहीं जी, से। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर ये इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी तरफ, आपकी और चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। आज के बाद ये नियमित आदत डाल लें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। तो आज से जो भी बिल आएगा आपका, आपने अगर करंट पेमेंट उसकी कर दी है तो भी उस बिल पे लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी आई हैड पेड दिस बिल, और उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। और नहीं भी है पैसे तो भी बिल पे लिख दीजिए, थैंक यू फॉर द मनी, इस पैसे के लिए धन्यवाद, और उसकी सारी सारी सेवाओं को याद कर दीजिए। और जब आए आपके पास पैसे तो लिख दीजिए। आज से ये रूटीन बना लीजिए, मेक इट अ रूटीन कि कोई भी बिल मैं पे करूंगी उस पे मैं खुशी से लिखूंगी, चीयरफुल होकर के लिखूंगी, वाव करके लिखूंगी, चाहे वो छोटा से छोटा 10 रुपए का भी बिल क्यों नहीं है, उसके लिए भी वाव करूंगी। क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं देखना कि आप 10 रुपए का बिल पे करते हुए कृतज्ञता महसूस करते हो या 10,000 रुपए का बिल पे करते हुए कृतज्ञता महसूस करते हो। आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप 10 रुपए के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो और ना जाने कितने 10 रुपए अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो, अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो। तो यहाँ पे बात ग्रेटिट्यूड की है और उस फीलिंग की है जिस फीलिंग से आप उसको पे कर रहे हैं। आज से फ्रूट वाले से भी अगर आप फ्रूट लेते हैं, 100 रुपए का भी फ्रूट लेते हैं, तो 100 रुपए देते समय शुक्राना कर दीजिए, मनी का शुक्राना कर दीजिए, उस फ्रूट वाले का शुक्राना कर दीजिए। पता नहीं कितनी दूर से आपके लिए वो फ्रूट लेकर के आया है जो आपको घर के बिल्कुल पास ही मिल रहा है। 100 रुपए देते हुए उसकी तरफ अपनी दुआएं उछाल दीजिए, ये 100 रुपए तेरे घर में ढेरों बरकत लेकर के आए, तेरे बच्चों की खुशियों को पूरा कर दे। देखिए, आपने एनर्जी डाल दी उस मनी में, आपने फीलिंग्स डाल दी उस मनी में, और यूनिवर्स को सिर्फ फीलिंग्स ही चाहिए। और सिंस यू आर सेंडिंग द फीलिंग फॉर द मनी, मनी के लिए भेज रहे हैं, आपके बिल तो कोई अनचुकता रह ही नहीं सकते, सब बिल आपके टाइमली पेड होंगे। मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। छोटी सी छोटी पेमेंट के लिए 5 रुपए की चॉकलेट भी खरीद रहे हैं ना, तो भी उसके लिए शुक्राना कर दीजिए, थैंक यू बोल दीजिए उस 5 रुपए के लिए। वाह, आई हैव 5 रुपीज, मैंने अपने बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदी, वाह मेरा बच्चा कितना खुश होगा इस चॉकलेट को खा के। अरे वाह, चॉकलेट बनाने वाले का थैंक यू, जिसने चॉकलेट बनाई, उस शॉपकीपर का थैंक यू, कितनी दूर से उसको लेकर के आया हमारे लिए,
Thank you, thank you, thank you for the money, thank you for the chocolate, thank you for the supplier, thank you for the maker. चेन चला दीजिए अपने मन में, देखिए यूनिवर्स कहेगा अरे वाह मेरा बच्चा, 5 रुपीज के लिए शुक्राने शुक्राने, तू तो शुक्रानों से भरा हुआ है, टेक इट मोर। वो अबंडेंस हमें देता चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम ये मनी की एक्सरसाइज करते करते कब मनी मैग्नेट हो गए। यस, हाँ जी। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में और कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। तो देखिए, इस बात पे निर्भर नहीं है कि कितने रुपए के लिए, इस बात पे निर्भर है कि कितनी कृतज्ञता हमारी है, इंटेंसिटी, फीलिंग। जितना हम इंटेंस होकर के जो भी मनी पे करेंगे उसके लिए शुक्राने शुक्राने, ना कि शिकायतें शिकायतें शिकायतें। ओके, सो दे दीजिए, खुश होकर के दीजिए, राइट। और मैं सच में आपसे ये बात कहूंगी कि जब मैंने ये बुक को किया ना तो मुझे लगा यार क्यों मैं सब्जी वालों से जैसे हम सब लोगों की आदत होती है, अच्छा इसका ठीक भाव लगाना जरा। मैम अभी मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि मतलब I stopped ये तो doing बड़ा this. कॉमन है। Yes, this is very common. बट जब देखिए कल हमने जब अन्न और धन का अन्न और जल का चैप्टर पढ़ा, उसमें जब हमने ये देखा कि अन्न हमारे पास कितने चैनल से होकर के आ रहा है, देखिए कितने लोगों की लेबर उसमें लगी हुई है, देखो। और हम जब अगर उन लोगों की लेबर की वैल्यू करें और जिसमें हम प्राप्त कर रहे हैं जिस पैसे में, उसकी वैल्यू देखिए आप आई थिंक 60 रुपीज में 12 बनानास लेकर के आ जाते हैं, बट बनाना की श्रृंखला आप देखिए कि कितनी लंबी श्रृंखला है। आप तो यहाँ सब्जी वाले से या फल वाले से लेते हो, उल्टा चलना शुरू हो जाइए। वो बड़ी सब्जी मंडी से लेके आता होगा, बड़ी सब्जी मंडी में पता नहीं कहाँ से आते होंगे, केरला, बॉम्बे, नासिक वगैरह से ये सब आते होंगे। फिर वहां कहाँ से आते होंगे, खेतों से। खेतों में कौन लगाता होगा इसको, किसान बेचारा रात दिन सेवा करता है बनाना ट्री की, कितनी सेवा करता है वो बनाना ट्री की, तब जाके उसमें कहीं फल आता है। उसकी देख रेख, उसको कीड़ों से बचाना, समय समय पर खाद देना, तो जाके हम लोग बनाना रिसीव करते हैं। देखिए कितने सारे एफर्ट्स लगे हुए हैं, कितने सारे एफर्ट्स, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दोज एफर्ट्स। डोंट थिंक ऑफ द मनी, मनी भी मत सोचिए कि ज्यादा है कम है, राइट। बट ठीक है यार, अगर हम एक देखो सब्जी वाले ने अपनी सब्जी बेचनी है ना, अगर हम उससे कह देते हैं भैया पैसे कम कर ले, उसको भी पता है कि नेक्स्ट डे मेरी ये सब्जी जो है उतने पैसों में नहीं निकलेगी जितनी आज निकल जाएगी, वो भी कह देता है कि अच्छा ठीक है ले लो आप, राइट। बट आप देखिए हम अगर उसको खुशी से दे दें, उसने 10 रुपए बोला तो हमने कहा अच्छा भैया ठीक है 10 रुपए, जाइए 10 रुपए तेरे घर में खुशियां बिखेरते हैं। देखिए ये शब्द मुंह से निकलते ही, ये 10 रुपए तेरे घर में खुशियां बिखेरते हैं, उस सब्जी वाले के घर तो खुशियां बिखर ही गई। आपके मन में कितनी खुशियां बिखरी, देखिए। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर वो 15 रुपए ले लेता उस चीज की, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे भी तो हम कहते हैं ना कि हाँ हमें कहीं कुछ देना चाहिए, करना चाहिए, तो हम किस तरीके से उसको करते हैं। ओके, बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, आप बार्गेन कीजिए, इट्स नॉट रॉन्ग, गलत नहीं होगा ये, आप कीजिए। ये तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस दिन के बाद से, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक की, उस दिन के बाद से आई स्टॉप दिस प्रैक्टिस, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है जितने में जो दे रहा है इट्स ओके,
वो बहुत मेहनत करके इतनी धूप गर्मी बारिश में वो खड़ा रहता है वेंडर, राइट? तो आई स्टॉप। बाकी आप सब लोगों की अपनी चॉइस है, बट एक काम जरूर करना, एक काम जरूर करना, जब भी उसको पेमेंट करो, उसको उसको दुआएं जरूर दे देना उस पैसे के साथ, और उस मनी के लिए ग्रेटफुल हो जाना, वो आपके पास है, थैंक यू फॉर द मनी। और ये मत कहना कि इसने महंगा लगाया, वो मनी के लिए शिकायत हो जाएगी। ओके, आप नेगोशिएट कीजिए, डू इट, बट किसी का दिल ना दुख जाए उस नेगोशिएशन से, ये जरूर देख लीजिए। ओके, एंड गिव इट। मनी के बारे में वेल्थ का एक सीक्रेट भी है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। मनी का सीक्रेट है ये, सीक्रेट ऑफ वेल्थ। मैंने आई थिंक जब लास्ट चैप्टर किया तो उसमें ये सीक्रेट बताया था कि सीक्रेट ऑफ वेल्थ है, आप आप दोगे तो ये पैसा बढ़ेगा आपके पास। सो गिव इट जनरसली, दयालुता से दीजिए ना। और सब्जी फल वालों से तो हम सब्जी फल खरीद रहे हैं, हम ले रहे हैं उससे कुछ। ओके, बाकी इट्स योर चॉइस, आपको क्या करना है, बट दुआएं जरूर दे देना। पैसे के लिए ग्रेटफुल जरूर हो जाना। उस सब्जी वाले पे अपनी मैजिक डस्ट जरूर डाल देना, तेरा कल्याण हो, तू खुश रहे, तेरा घर बार फल फूलों सब्जियों से भरा रहे, तेरे पास अबंडेंस हो, उसको ये दुआएं जरूर दे दीजिएगा। और अगर साथ में कोई और 2-4 सब्जी वाले खड़े हुए हैं और आप उनसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो चलते चलते उनके ऊपर भी अपनी मैजिक सैंड डाल दीजिएगा। तुम सब लोगों का कल्याण हो, तुम सब लोगों की फल सब्जियां अच्छे दामों में बिक जाएं, दे दीजिए, दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए, एंड अट्रैक्ट द मनी। अबंडेंस, अबंडेंस आपके पास आने वाला है, आप मनी मैग्नेट हैं। ओके, यस, एक्सरसाइज पढ़िए वीना जी। हाँ जी, धन का चुंबक। पहला पॉइंट है, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। अपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किए। मीना जी, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मैं इसको रीड कर देती हूँ। नंबर 3, आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द भर में हुई सब। आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे, और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहिए। सो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद वीना जी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर धन का चुंबक पढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, एक्सरसाइज क्लियर है। यूनिवर्स को लेटर लिखना है, जो बिल आपने नहीं चुकाए हैं उस पे पहले सेंटेंस लिखना है, धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी, चाहे पैसे हैं या नहीं भी हैं। और जब आप उस बिल का भुगतान कर देंगे तो उस पे लिख देंगे आई हैव पेड दिस बिल, बिल का भुगतान हुआ। और आपने अपने अतीत के 10 बिल लेने हैं और हर बिल पे बैठ के प्यार से उस पे लिखना है आई हैव पेड दिस बिल, और उस पैसे का शुक्राना करना है कि आपके पास वो पैसा था उस बिल को पे करने के लिए। ओके, और उन सेवाओं को याद करना है, उन सर्विसेज को याद करना है, उन चीजों को याद करना है जो आपने उस बिल के अगेंस्ट खरीदी थी, और आप उनका कैसे कैसे उपयोग कर रहे हो, वो आपके जीवन में कितना खुशी ला रही हैं, उन सब के लिए शुक्राना 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 करना है। और रात को मैजिक स्टोन से आपने बात करनी है, दिन की सबसे अच्छी बात कह के
और उसको थैंक यू यूनिवर्स ग्रेटफुल होकर के स्वीट स्लीप लेनी है। सो थैंक यू। अच्छा, आप लोग बिल लाए हैं? मैंने आपसे कहा था कि बिल्स कलेक्ट करके लाइएगा। है आपके पास बिल? यस मैम। यस, तो जिनके पास हैं यस मैम। वो हाँ, हाँ जी, I have ओके, already did. यस, जिनके पास हैं वो एक बिल ले अपना और उसको शिद्दत से देखें, प्यार से देखें और उस पे लिखें पेड द बिल, थैंक यू फील करें उस समय जब आपने वो सेवा ली थी या कुछ सामान खरीदा था उस बिल से, उसको याद करें आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, वो आपके कितने काम की चीज है, तहे दिल से उसका शुक्राना कीजिए। सो सब अपने अपने एक दो बिल पे अभी लिख लीजिए इस चीज को। 10 बिल मिनिमम आपने कलेक्ट करने हैं जो आप पे कर चुके हैं, और कम से कम एक ऐसा जो अभी पेड नहीं हुआ है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बिल नहीं है तो इसका एक आसान तरीका है, छोटे छोटे पेपर की स्लिप्स बनाइए, राइट, और आप सब्जी वाले को, जैसे आज आपने मान लीजिए सुबह 100 रुपए की सब्जी ली है तो उस पर लिख दीजिए 100 रुपए की सब्जी वाले को भुगतान किया, थैंक यू फॉर द मनी आई हैड। ओके, अगर कुछ ग्रोसरी शॉप से सामान लाए हैं और बिल नहीं है उसका, तो जो ग्रोसरी लाए हैं उसका अमाउंट लिख दीजिए, ग्रोसरी शॉप से इतना सामान खरीदा, उस सामान को याद कीजिए, क्या क्या काम आया आपके, कैसे इस्तेमाल किया, उन सब के लिए शुक्राना और उस पैसे के लिए शुक्राना जो आपने पे किया। ओके, और एक अनपेड बिल पे आपने पहले लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, और जब उसका भुगतान करेंगे, चाहे 2 दिन बाद करें चाहे 4 दिन बाद करें, उसमें आपने लिखना है आई हैड पेड दिस बिल, बिल का भुगतान हो गया। ओके, बहुत शिद्दत से इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक्सरसाइज के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं? यस, हेलो मैम, हाँ जी कैन यू बोलिए। हियर मी? यस, मैम मैंने एक किसी को पैसे दिए थे और अब मतलब वो भूल गए हैं कि उन्हें मुझे वापस करने हैं, तो अब मैं इस बात का कैसे शुक्राना करूं? और मैं उनके सामने बोलना नहीं चाहती कि मैंने आपको दिए थे। उन्होंने वापस करने हैं आपको, जी तो लिख दीजिए थैंक यू, मैंने उनकी जरूरत पूरी करी, उनकी कोई जरूरत रही होगी ना, जी उनको दुआएं दे दीजिए, थैंक यू आई हैड दैट मनी, कि मैंने किसी व्यक्ति की आवश्यकता को उस समय पूरा किया, उनकी वो आवश्यकताएं पूरी हो गई, थैंक यू। ओके, अच्छा धन्यवाद दे दीजिए। ओके, इससे मुझे वो रिटर्न भी कर देंगे? लेट्स सी, उनको ग्रेटिट्यूड भेजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। उनको ग्रेटिट्यूड भेजिए, उनको ब्लेसिंग्स भेजिए कि आपने जो पैसा दिया था वो उनके उस समय बहुत काम आया, और अगर आप ये सोच करके चल रही हैं कि वो पैसा वो आपको वापस करेंगे, आपको ये फेथ है, ये बिलीफ है, तो वो पैसा आपका वापस आएगा। पर अगर आपको डाउट है कि पता नहीं वो देंगे या नहीं देंगे, वो भूल तो नहीं गए, तो वो फिर वो यूनिवर्स अपने तरीके से एक्ट करेगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को बहुत सारी चॉइस दे दी। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए, आपने उस समय उनकी मदद कर दी, तो उस बात के लिए शुक्राना भेज दीजिए और इस बात को अफर्म कर दीजिए कि हाँ, वो एक ना एक दिन मेरा पैसा जब उनके पास होगा तो वो अवश्य लौटाएंगे, he will return my money, right? Have faith. ओके, आप अगर इस बात को अफर्म कर देंगी तो आपका पैसा आपके पास 100% वापस आएगा। पर अगर आप डाउट में रहेंगी कि पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे, कहीं भूल तो नहीं गए, ऐसी कुछ चीजें भी साथ में लाएंगी और इच्छा भी करेंगी कि पैसा आ जाए, तो फिर 3 चीजें यूनिवर्स के पास पहुंच जाएंगे, फिर यूनिवर्स अपने तरीके से ही फिर एक्ट करेगा, एक्सेप्ट कर लेना फिर उसको। ठीक है, तो मैं सब फील करने लगूं कि मुझे मिल गए हैं और उनकी मैंने मदद करी, वो खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। हाँ, दिस इज द राइट ट्रैक। मैंने उनको पैसा दिया उनकी मदद के समय पर, वो पैसा उनकी बहुत फला फूला, उनकी बहुत मदद की, अब वो मेरा पैसा लौटा रहे हैं, एंड अफर्म इट,
affirm it कि वो लौटा रहे हैं। फील कीजिए कि डोरबेल बजी और आपका पैसा आ गया। जी, थैंक यू सो मच मैम। The more you visualize, the more you'll get. Okay, but have faith. डर, भय, चिंता, शंका, ये सब चीजें निकाल दीजिए, पक्का कर दीजिए। जी ओके, सो आज हम मनी को लेकर के ही एफर्मेशन करते हैं, थोड़ी सी 2-3 मिनट्स की। ओके, सो दैट मनी को एफर्म कर लें कि कैसे हमें मनी को, वेल्थ को एफर्म करना है। ओके, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पर कोई तनाव नहीं, हल्कापन। आज आप मनी मैग्नेट बने हैं, बी हैप्पी। देखिए, आप फील कि आप पावरफुल मैग्नेट हैं। आप जहां हाथ रखते हैं वहां से मनी आपकी तरफ यूं खिंच के चली आ रही। फील इट। आपने ऐसे हाथ रखा और कॉइन्स आपके हाथ में आते जा रहे हैं। फील इट। यू आर अ मैग्नेट, पावरफुल मैग्नेट ऑफ व्हाट? मनी, वेल्थ। सो बी हैप्पी, चेयरफुल, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। आंखें आप खोलना चाहें तो खुली रख सकते हैं, बंद करके अगर आपको अच्छा लगता है तो बंद कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक और गहरी श्वास, और उसे भी जाने दीजिए। एक और श्वास लीजिए एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट ब्रेथ। इस श्वास के लिए कृतज्ञता, धन्यवाद, मुझे जीवित रख रही है, मेरा जीवन है ये श्वास। और धीरे से जाने दीजिए एंड बी ग्रेटफुल फॉर इट। फिर से धन्यवादी हो जाइए। आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दिया इसने। महसूस कीजिए सारी नकारात्मक ऊर्जा, ऑल नेगेटिव एनर्जीज आपके हाथों और पैरों की उंगलियों से बाहर जाती जा रही है। आप पॉजिटिविटी से भरते चले जा रहे हैं, फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, फुल ऑफ हैप्पीनेस। मन से बिल्कुल हल्के, शरीर से बिल्कुल हल्के, जैसे पंख लग गए हैं। सब भारीपन शरीर से बाहर है, सब बाहर हो रहा है। एंड से टू योरसेल्फ, अपने आप से कहो ना, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज मेरा बहुत अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा दिन। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस न्यू डे। मैं इस नए दिन के लिए शुक्रगुजार हूँ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। एवरीथिंग इज राइट हियर एंड राइट नाउ। सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दिस इज माय ईयर ऑफ अबंडेंस इन हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड फुलफिलमेंट। ये साल तो मेरा खुशियों से भरा हुआ, स्वास्थ्य से भरा हुआ, मनी से, वेल्थ से भरा हुआ, और मैं अपने आप में फुल हूँ, फुलफिलमेंट है, सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने आप से। I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. आज तक जो भी मुझे नेमतें मिली हैं, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं उन नेमतों को सेलिब्रेट कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। This is the year of love, joy and romance. ये मेरा प्यार से भरा, रोमांस से भरा, जॉय से भरा वर्ष है। And I am the best. मैं बहुत अच्छी हूँ। Today is the best day of my life. आज का दिन तो भैया बहुत बढ़िया है। Very good day, very best day. Today I will not judge myself. आज मैं अपने आप को जज नहीं करने वाली। मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही स्वीकार करने वाली हूँ। I love my job. मैं अपनी जॉब से प्यार करती हूँ। मैं अपने घर के काम करने से प्यार करती हूँ। I am my creator. मैं अपनी रचना खुद करती हूँ।
Today I forgive those who have hurt me. आज मैं उन सबको दिल से माफ करती हूँ जिनकी वजह से मैं कभी दुखी हुई। I am a magnet of good ideas. मैं अच्छे विचारों की चुंबक हूँ। I am safe and God protects me. I am totally safe. सुरक्षित हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे प्रोटेक्ट किया हुआ है। मैं भगवान की सुरक्षा के आवरण में हूँ। I am a child of God and I am blessed. मैं भगवान का बच्चा हूँ और उनकी blessings, उनकी आशीर्वाद मेरे पास हमेशा है। I am proud of myself and everything I do. Thank you for all the money I have been given throughout my life. मैं उस सारे पैसे के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मुझे अब तक मिला। I am born to succeed in all areas of my life. मैं अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल हूँ। Today it's raining gold and happiness. मेरे ऊपर गोल्ड और हैप्पीनेस की वर्षा हो रही है। I have abundance and abundance and abundance of wealth for the rest of my life. Money is infinite and comes to me regularly. पैसा मेरे पास लगातार लगातार आ रहा है। I have abundance and abundance and abundance. And I am so thankful and grateful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. मैं उन सब लोगों की शुक्रगुजार हूँ, अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपना परिवार, अपने मित्र, अपने रिलेशंस, अपने नेबरहुड्स, जिन्होंने मेरी लाइफ को खुशनुमा बनाया हुआ है। I am thankful to all my organs, senses for their super efficient performance and support. मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग अंग तंत्र के लिए शुक्राना 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 जो मेरी लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। I am a child of God and God always bless me. मैं भगवान का बच्चा, यूनिवर्स का बच्चा, और यूनिवर्स मुझे हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। Today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का खुशनुमा सबसे बढ़िया दिन, सबसे अच्छा दिन। Thank you, thank you, thank you universe for giving me so much abundance and abundance and abundance. Thank you, thank you, thank you. Love you, love you, love you universe. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Yes. So these are the affirmations. ये affirmations है जो आपको ऐसे ही प्यार से बोल के, अपने से बात करके affirm करनी है अपने लिए। Okay? Thank you, thank you, thank you all for attending this beautiful magic and wow session. Love you all, love you all, love you all. लव यू मैम। मैम एक बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। आज जब ये लेसन रीड हो रहा था ना, तो मेरी आंखों से है ना, यानी कई चीजें होता है ना, सरप्राइजिंग वाली बातें होती हैं, और मेरी आंखों में से ना आंसू भी निकल रहे थे। These are your feelings. Yes. Stay with these feelings.
जिसकी यानी जैसी फीलिंग्स है उनके साथ रहिए। हाँ जी, वो ये एकदम होते हैं ना, कई चीजें सोचते हैं हाँ यार हमने ये कभी किया ही नहीं है, ये चीजें ना बहुत की भगवान ने हमारे अंदर इतनी पावर, इतनी मैजिक डाला हुआ है और हमने उसको पहचाना ही नहीं, और आज हमें ये मिल रहा है तो थैंक यू, बहुत बड़ी थैंक यू मैम, बहुत हम सारा यूनिवर्स की सभी शक्तियों से भरपूर है। जी। यानी भगवान ने हमें सब शक्तियों से नवाजा है मैम, ये यस, बड़ी हमें बात है सारी शक्तियां दी हुई हैं। उन जी। शक्तियों को हम पहचाने, उनको कॉन्शियस में लाएं। यानी ये धन्यवाद कहना ही है ना, एक मैजिक है मैडम, बहुत ज्यादा। आज मुझे लगता है बस सब कुछ इसी में ही समाया हुआ है, सब कुछ। यस, ओके मैम, थैंक यू thank you for sharing your feelings. यस मैम। Yes. So someone wants to share something, कुछ शेयर करना चाहते हैं before we leave the session? Yes. कुछ मन के भाव हैं तो शेयर करिए। Right? Stay शुक्रान। हाँ जी बोलिए। मैं एक स्टोरी कहना चाहती हूँ मैम, और ये रियलिटी है। एक कपल है मैम, वो जो है वो सिविल इंजीनियर है। उनके पापा वर्कर थे और वो चौल में रहते थे, मुंबई के। उनके पापा ने कहा ड्रीम बिग एंड ड्रीम करते रहो और वर्क फॉर इट। सो ही वर्क फॉर इट, ही बिकेम अ सिविल इंजीनियर। फिर अपनी छोटी बेटी के साथ वो स्कूल छोड़ने जाते थे, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था कोई सोसाइटी फ्लैट में। वो इनैक्ट करते थे अपनी बेटी के साथ कि हम यहाँ रह रहे हैं, 10 मिनट्स पहले जाके की सीढ़ियां चढ़ के जा रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना घर बनाया, नीचे गाड़ी में पार्किंग लगाई। एंड मैम उन्होंने अभी उसी फ्लैट उन्होंने खरीदा हुआ है। और मैम ये उन्होंने स्मॉल बजट बिग मेकओवर में जो वो डिजाइनर्स आते हैं, हाउस डिजाइनर्स, उनको बुला करके वो हाउस डिजाइन कराया, और वो उन्होंने उसका नाम ही लिखा है ड्रीम हाउस। उस पर्सन ने बोला जितना आप ड्रीम बिग and just work for it, you will get everything in abundance. Yes, dream, desire रखिए, believe रखिए, faith रखिए कि ये तो होना ही होना है, शिद्दत रखिए and work for it, action लीजिए। देखिए रिसीव होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एंड दिस इज मैनिफेस्टेशन, और यही मैनिफेस्टेशन है। सोचूं, विश्वास करूं और करूं। देखिए, सोचूं, विश्वास करूं और करूं, और उसको जी लूं और उसका शुक्राना कर दूं। बस ड्रीम आ गया हाथ में। तभी तो आपसे आज कहा कि जो फियर है ना उनको बाहर करिए, क्योंकि वो फियर, देखिए जिन्होंने ऐसा पाया उन्होंने फेथ रखा, विश्वास रखा कि ये चीज तो मुझे मिलेगी। अभी थोड़े दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी, प्रणब मुखर्जी का आया हुआ था कि उनकी सिस्टर ने एक दिन उनसे बोला था कि हम उस प्रेसिडेंट हाउस में वी विल लिव। उनकी सिस्टर ने उनसे ये बात बोली थी। तो देखिए वो वहां रही। सी, दिस इज द मैजिक, दिस इज द मैजिक। क्योंकि हम जैसा सोच लेते हैं ना, हमारे एक्शन वैसे काम करना शुरू कर देते हैं। वही वाइब्रेशंस यूनिवर्स के पास जाती हैं और यूनिवर्स कहते हैं तथास्तु। आप सीक्रेट मूवी देखेंगे ना, उसमें भी आपको एक ये हाउस वाला है दिखाया, उसमें भी कैसे एक व्यक्ति ने हाउस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था और सेम हाउस में वो रह रहा था जैसा उसने डिजाइन किया था। यस, हाँ, डिजाइन कैनवस बनाया हुआ था, वो सेम हाउस में रह रहा था, वो सेम हाउस में रह रहा था। देखो, क्योंकि उसने हम अपने यहाँ बेटे पे, को हाँ उसने अपने बेटे को वो बोर्ड दिखाया था। क्योंकि हम यहाँ छाप लेते हैं ना उस चीज को, जिस चीज को हम यहाँ छाप लेते हैं वो आ जाती है हमारे सामने। अभी तक भी वही चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिनको हमने यहाँ छापा हुआ है। अब उनको हटाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको हटाने की कोशिश में वही चीजें बार बार हो रही हैं। क्या करना है? साइकिल ब्रेक करना है, ब्रेक द साइकिल, नया साइकिल डालना है। वो हमने डालना शुरू कर दिया है। देखिए हम इन 7-8 दिन में कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कितना हैप्पीनेस फील कर रहे हैं, ये आप लोगों को अपने अंदर दिख रहा है। सी यस और नो, देख पा रहे हैं? यस मैम, यस मैम।
देख पा रहे हैं ना, बस हाँ ये साइकिल टूटना शुरू हो चुका है। मैम, जितना ये बुक मैंने पहले पढ़ा था 3 इयर्स पहले, बट इम्प्लीमेंट नहीं करा, कुछ समझ में नहीं आया। अभी आप इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि कैसे टू गो फॉर इट, और विश्वास रखो बेसिकली। यस, हैव फेथ। थैंक यू मैम। जो भी, हाँ, जो भी कर रहे हैं ना उसमें रचना जी, विश्वास। हाँ जी, हाँ रचना जी, मैं कुंतल बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम ये सब कर रहे हैं और मैं तो बहुत टाइम से आपके साथ कर रही हूँ, तो हेल्थ में तो मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आती है, ठीक है। उसके लिए अपना केयर की, ये किया वो किया, विश्वास रखा, एफर्मेशंस की मैंने हेल्थ की, उसमें है। अब मुझे एक यहाँ आता है डिजायर में, जैसे कि मेरे को मनी की डिजायर, ठीक है। हम मनी मैग्नेट में ना, वो सब भी आपने जो कहा है वो सब एफर्मेशंस लिखी है, मैं बोलती भी हूँ, सब कुछ है। लेकिन एक डाउट मन में आ जाता है, जैसे मान लो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि अब मेरे कोई सर्विस नहीं है, मेरी पेंशनर है, तो कोई किसी को मैंने दिया भी नहीं हुआ ऐसा लोन कि कोई मेरे को वापस करे या कुछ ऐसा है, फिर मेरे पास पैसा कैसे आएगा? ये जो डाउट है ना, ये नहीं हट रहा, जबकि मैं कितना इन्फॉर्मेशन कर रही हूँ, नहीं जा रहा। देखिए, यही तो बुक ने हाँ कहा कि आपने डिजायर रखनी है कि आपको पैसा चाहिए, एक हाँ, रीजन बताइए कि आपको पैसा क्यों चाहिए। वो सब किया, वो सब किया, पिक्चराइज भी कर लिया उसको, सब तो कुछ किया आगे, है। आगे बुक ने ये लाइन भी लिखी, कैसे मिलेगा ये जानना तेरा काम नहीं है। हाँ, ये भी मेरे को जहाँ पता तुम, है, आप कहते हो कि हाँ, नहीं है। कि जैसे ही आप कैसे में जाते हो ना, वहां आपका सारा साइकिल टूट जाता है। सो पर डोंट वो थिंक जो वो कैसे होगा, वो कायनात वो आपसे आ करवाएगी। जा रहा है दिमाग में, तो उसको कैसे हटाऊं? मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे दिमाग में आ जाता है कि उसके जब लिए मैंने कहीं फ्रेंड, कुछ दिया नहीं हुआ तो हाउ विल आई गेट मनी, मतलब कुछ हाँ, होना चाहिए ना अब सोर्स। आप इसके लिए आप क्या करिए कि आपने पास्ट में जितनी भी चीजें इस्तेमाल की हैं जिसके लिए आपने पैसा नहीं दिया, उन ओके। सबके लिए शुक्राना कीजिए। वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा कि अरे वो चीजें तो तब भी मेरे पास थी, तब भी मैंने पैसा नहीं दिया था उनके लिए, हाँ वो हाँ थी हाँ, मेरे पास, राइट। तो आपका ये साइकिल ऐसे ब्रेक होगा। ओके, एंड अच्छा हैव फेथ, ठीक है। एंड फेथ विश्वास तो कीजिए। है, अरे ये फेथ तो आ है, रहा है। तभी मेरी हेल्थ पे तो इम्प्रूवमेंट हो गई, क्योंकि फेथ है। अब यहाँ पे फेथ मेरा गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा कि हाँ, कहाँ से आए, वो बुद्धि ही नहीं मानती है ना। हाँ, वो बुद्धि दिमाग में ये हावी, बात आ जाती है। बुद्धि हाँ, वो मैजिक हावी के हो ऊपर जाती है। हावी हो रही है, राइट। तो हाँ बुद्धि, हाँ बुद्धि मैजिक के ऊपर हावी हो रही है। बार बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिपीट कीजिए, अरे जैसा मैं सोचूंगी वैसा होने वाला है। मैंने सोचा पैसा आ रहा है तो आ रहा है, आ रहा है, मैं सोच रही हूँ ठीक है। तो मनी मेरे ऊपर फॉल हो रही है तो वो हो रही है, उसकी फीलिंग लीजिए। ओके, किया मैं बड़ा ये कर रही हूँ आप, क्योंकि कहते हो ना बारिश हो रही है पैसों की, ये हो रहा है, मैंने पिक्चर भी बना ली, सब कुछ किया, जो चीज मैंने खरीदनी है उन सब चीजों की बना ली, सब कुछ किया, अपने फ्रिज के ऊपर भी लगा के रख दिया, पर वो चीज आ जाती है दिमाग में कि कि कैसे। कैसे आएगा। हाँ, तो उसके लिए यू सेंड द हाँ ग्रेटिट्यूड्स। जब आपके पास पैसे नहीं थे बट आपके पास सब कुछ था, राइट। ठीक जब है। आपके पास पैसे नहीं थे पर सब कुछ था, और आज हाँ भी, हाँ 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 आज भी तो सब कुछ है, हाँ, फिर है, किस सब बात कुछ की। है। फिर कैसे क्या सोचना, उन सब चीजों के लिए भी कैसे नहीं सोचा था, वो आ गई। आपने चाहा कि आपके घर में कार आए तो कार आ गई। हाँ वो हाँ हाँ, सब वो कायनात अपने आप कराएगी। किसके द्वारा वो पैसा आएगा, कैसे होगा, वो हमें नहीं पता, बट कायनात उसको करवाएगी। आप बस शिद्दत से चाह लो, कैसे का साइकिल ब्रेक करो। वो कैसे ब्रेक होगा, सिर्फ चलो। ग्रेटिट्यूड दे करके। सेंड द ग्रेटिट्यूड एंड हाँ, जब आपने ये बताया ना कि मैं उसको करूंगी, हाँ, जो चीजें बिना पे की मुझे मिली हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड दूं। सेंड द चलो, ग्रेटिट्यूड। वो भी ट्राई करती हूँ। ओके ट्राई, ओके, ट्राई नहीं, ठीक। फेथ के साथ, हाँ फेथ के साथ, हाँ जी, हाँ, फेथ के साथ, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 100%। इमोशन के साथ, फेथ के हाँ साथ, हाँ, कि अरे ये पैसा तो ठीक मैं है। जितना मैंने मांगा है, और ये मेरी किस चीज के लिए, वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका, क्यों भी क्यों लिखा है, चाहिए मैंने डिजायर में लिखा हुआ है। कि मुझे ये पैसा इसलिए चाहिए ही चाहिए, बिकॉज मुझे तो ये काम इस पैसे से करना ही करना है। आई नीड हाँ इट हाँ, वेरी वेरी मच। शुक्राना, शुक्राना यूनिवर्स, शुक्राना, एंड फील दैट मनी इज कमिंग टू यू। वो पैसा आपके हाथ में आ गया। कहाँ, कब आएगा, कैसे आएगा, वो सोचना आपका काम नहीं है, उसको यूनिवर्स पे डाल दो।
ये तो वही बात हो गई ना, हमने भगवान जी से कहा, भगवान जी मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, फिर मैं भगवान जी पे फेथ भी कर रही हूँ और भगवान जी से आगे मैंने क्वेश्चन भी कर दिया, भगवान जी जरा बताना ये कैसे करोगे आप। आएगा भगवान जी कहेंगे फेथ तो है नहीं, तभी तो मेरे से पूछ रही है कैसे तभी करोगे ये आप, क्वेश्चन आ रहा है। तभी ये क्वेश्चन। ठीक है, हैव फेथ कि मैंने उस यूनिवर्स पे विश्वास किया है जिसने मुझे आज तक सब कुछ दिया है, सब कुछ जैसा हाँ मैंने हाँ, चाहा। राइट, ठीक है, तो थैंक यू। आगे भी मुझे देने वाले हैं, दे रहे हैं राधा। दे तो रहे हैं। वो और तो ये है, जरूरी नहीं कि वो मनी आपकी मनी फॉर्म में आए, हो सकता है जो डिजायर आपने रखी है वो डिजायर एज इट इज आपके सामने आ जाए। एज इट इज आ जाए। ओके, कोई दे ठीक जाए है, आपको, कोई गिफ्ट दे दे, ये सोचना मेरा काम नहीं है, कैसे में मत ठीक है। उलझना बिल्कुल भी। बस है ब्लाइंड फेथ कहते हैं इसको, भैया भगवान जी पे पूरा विश्वास है और भगवान जी की सत्ता पे, यूनिवर्स की सत्ता पे ये कहना, अच्छा ये बताओ क्या आप दे रहे हो मुझे या आप कैसे हाँ करोगे हाँ, ये। नहीं, वी कांट क्वेश्चन इट। हाँ यस यस, हाँ, ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू। यू। ये बहुत लोगों का थैंक क्वेश्चन यू। रहा होगा जो आपने पूछ लिया, बहुतों को अपने आंसर मिल गए होंगे। हाँ, हो थैंक यू, सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू थैंक फॉर यू, आस्किंग। लव यू। लव यू, लव यू। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, ओके, सो से थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, सेंड ग्लैड्स, ग्लैड भेजिए, एक ग्लैड भेजिए जल्दी से। यस, I am very glad, ma'am, that I attended this session. Thank you. लव यू, लव यू। यस, सेंड योर ग्लैड्स। हाँ, मैं ग्लैड हूँ आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की। Wow, it was a wonderful, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you, Glad that I met my magic fairy. yes, Thank you, ma'am. I'm Thank glad to you, attend thank you, this thank you. session. Thank you. Love you. love you all।